हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिमा प्रभावान्। इसका अर्थ, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसका तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु है क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय ये अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में 6.8 कहा गया है कि न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न ततः समश्चाभ्याधिकाश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवद गीता में 4.9 कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। सभी तो उनके दास है। चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में से इसकी पुष्टि होती है। एकाले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है।
कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ विस्तृत तात्पर्य मित्रों। इसी अध्याय के 40वें श्लोक में नमस्कार का महत्व बताया गया है दोस्तों, और 41-42 श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है कि किस तरह से भगवान हमें क्षमा करते हैं। और इस 43 श्लोक में आध्यात्मिक गुरु का महत्व कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण चैत्य गुरु हैं जो अंदर से हमें गाइड करते रहते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और बाहरी रूप से हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेमा भक्ति चंद्रिका किताब में, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान रिधे प्रकाशितो। वो कहते हैं कि आपने अंधकार से हमें चक्षु दे दिया है, जिससे ज्ञानोदय हो गया है। मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया है आपने। आप जन्म जन्म के मेरे प्रभु हैं, ऐसे वो गुरु वंदना में कहते हैं। जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु आ जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु आ जाते हैं, प्रामाणिक गुरु आ जाते हैं, उस व्यक्ति को कुछ शेष नहीं रह जाता जीवन में। वो तो सफलता के पथ पर चल पड़ा है, क्योंकि उसकी जो गंतव्य है वो तो स्वयं भगवान ही है, उनके पास ही है। तो उसको भला क्या डर है, क्योंकि उसके मार्गदर्शक जो है वो आध्यात्मिक गुरु हैं। इसी संदर्भ में हम एक बहुत अच्छी सुंदर सत्य घटना सुनते हैं, जो यात्रा में हमने सुना था एक माताजी से, जो श्रीला प्रभुपाद की शिष्या हैं। वो माताजी बता रही थी उनके जीवनी काल की एक कथा, जब वो प्रीचिंग कर रही थी, प्रचार कर रही थी भगवत गीता के बारे में, और वो रशिया में इसका प्रचार कर रही थी। रशिया में उन दोनों में केजीबी का बहुत बड़ा खतरा चल रहा था। वो लोग बहुत ही संकट में थे, तो भी जो ये फॉरेनर्स हैं वो लोग पाश्चात्य देश से हैं, मगर तो भी श्रीला प्रभुपाद के इतने अच्छे जो शिष्य हैं, उन्होंने बखूबी से श्रीला प्रभुपाद के जो आदेश अनुसार भगवत गीता का प्रचार किया है। ये अद्भुत है, अद्भुत है। उनको कोटि कोटि दंडवत है ऐसे भक्तों को। आइए ये कथा सुनते हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। तो माता जी बता रही थी कि वो ऐसी ही प्रचार कर रही थी रशिया में काफ़ी टाइम से, मगर बहुत छुप छुप के वो लोग वहाँ पे प्रचार करते थे, क्योंकि वहाँ पे और कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं चलना था। तो अब उन्होंने प्रचार वो कर रही थी, तो वहाँ पे कैसे भी किसी तरह से जो लोग पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उनसे विरोध करना शुरू किया। मगर फिर भी वो माताजी करती थी, सबको देती थी कृष्ण प्रसाद, कृष्ण ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान देती थी, हरे कृष्ण महामंत्र उनको देती थी, और वो अच्छे से जप करते थे, खुश थे। तो ये सब कुछ लोगों को देखा नहीं गया, तो उन्होंने जाके केजीबी को जो है वहाँ के उनको उनका कंप्लेंट कर दिया। तो अब केजीबी ने क्या किया, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कारागार में डाला तो भी माताजी वहाँ पे भी खुश थी, क्योंकि वो वहाँ पे भी प्रचार कर रही थी, सब कैदियों को हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का प्रोत्साहित कर रही थी, कीर्तन करती थी, और भगवत गीता का ज्ञान भी उनको दे रही थी। इस तरह से श्रीला प्रभुपाद की जो कृपा है, गुरु की कृपा है, सबको बांट रही थी कृष्ण के कृपा के अनुसार। तो अब केजीबी हैरान हो गई कि ये व्यक्ति को कारागार में डाल के भी कोई ये नहीं हुआ है, ये टस से ना मस हो रही है, तो खुश है, और दूसरों को भी बदल रही है, जेल में कैदियों को भी बदल रही है, उनका जो व्यवहार है वो भी सुधार रहा है, अच्छा रहा है। अब ये देख के तो जो ये है
शासक है तो उनको तो खुश होना चाहिए, है ना। वो तो मगर नाराज़ हो रहे हैं और बोले कि अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इन माता जी का, ये तो सुधर ही नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली एक काला जादू करने वाली औरत को लेके आए उस कैद खाने में, और एक रूम में उस माता जी को एक चेयर से बांध दिया और कुछ नशीली चीज़ जो है उनको इंजेक्ट कर दी, ताकि उनको आधा होश रहे और आधा न रहे। तो फिर क्या हुआ, वो काला जादू करने वाली औरत जो थी वो उस कमरे में आई, और वहाँ पे कुछ बड़े बड़े KGB के जो ये थे, बड़े बड़े लोग थे, कमांडर्स, ऑफिशियल्स, वो भी खड़े थे। तो फिर क्या हुआ, उस औरत ने कुछ मंत्र फूका और कुछ काली सी एकदम सी भयानक सी चीज़ निकल के उस कमरे में घूमने लगी। तो सब डर गए, और फिर बाद में वो काली सी चीज़ घूमते हुए उस माता जी के पास, जिनको उन्होंने बांध के रखा था, उनके पास वो आई, इर्द गिर्द घूमने लगी और उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। तो अब ये जो माता जी हैं उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है उनके साथ, कुछ तो कोई तो मतलब गलत शक्ति है, उसका उपयोग किया जा रहा है उन पे, और वो उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का ज़ोर ज़ोर से जप करना शुरू किया। उस बेहोशी की हालत में भी जितना हो सके उन्होंने प्रयत्न किया, तो भी वो जो थी काला साया, वो उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने देखा इससे काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने नरसिंह आरती बोलना शुरू कर दिया। नरसिंह आरती बोलना शुरू किया तो थोड़ी वो हट गई, मगर फिर वापस वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, प्रयास करने लगी। तो अब माता जी देखने लगी कि ये तो मतलब पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो कोशिश लगी हुई है इसकी। तो अब उन्होंने क्या किया, श्रीला प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र बोलना शुरू किया। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये मंत्र बोलते ही वो जो काला साया था वो वापस उस औरत, जो जिस काला जादू करने वाली औरत थी ना, उसके अंदर उस तरफ चला गया, और वो औरत जो आंखें बंद करके ये सब तांत्रिक विद्या कर रही थी, उसके वो होश में आई और तुरंत अपना सामान बांधकर बाहर निकलने लगी। अब ये देखकर उधर जो ऑफिशियल्स खड़े थे उन्होंने पकड़ के उसको कहा, अरे क्या हो गया, क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसे पूरा करके जाओ। तो इसको पागल करना है, हमको पता है ना तुम्हें। तो उसने कहा, नहीं बाबा, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैंने जो देखा अब मैं उसको मतलब सहन नहीं कर सकती, मैं डर गई हूँ। तो उसके हाथ पैर कांपने लगे उस औरत के। तो उन्होंने कहा, ऐसा ही तुमने क्या देखा, क्या हुआ, क्या कौन है वहाँ। तो बोली कि उस औरत को जो आपने बांध के रखा है उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और वो मेरे तरफ गुस्से से देख रहा है और उंगली दिखा के बोल रहा है, ये तुम गलती मत करना, ऐसे मुझे धमकी दे रहा है। ऐसे कह के वो वहाँ से भाग गई। उसने ये भी कहा दोस्तों कि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति दिख रहा है, मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो, और वो तुरंत वहाँ से भाग गई। ये माताजी कथा कहते हुए श्रीला प्रभुपाद की तस्वीर को देख देख कर हंसकर बता रही थी कि ये है हमारे गुरु महाराज की महिमा, ये है सिद्ध पुरुष जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि भगवान मदद के लिए नहीं आते हैं, महामंत्र पूर्ण सक्षम है हमारी रक्षा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सक्षम है हमारी रक्षा के लिए। मगर कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हमारी गुरु निष्ठा कितनी है, और गुरु तो भगवान से भी बढ़कर है क्योंकि वो स्वयं भगवान को हमें दे रहे हैं। तो दान से बढ़कर दानी होता है। जो गुरु हमें महामंत्र दे रहा है, इस संसार को तारने का मंत्र दे रहा है, वो क्यों बड़ा नहीं होगा। जब उन्होंने श्रीला प्रभुपाद का प्रणति मंत्र कहा तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रभुपाद जी आए उनको बचाने के लिए।
अब इससे बड़ा सबूत हमें क्या चाहिए। आज भी कलयुग में, आज भी इस दुनिया में ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जहाँ पे गुरु अपने शिष्य को बचाने स्वयं आते हैं। ये हमें कथा कभी नहीं भूलना चाहिए मित्रों। ये जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बुरे वक्त में हार जाती हूँ, मायूस पड़ जाती हूँ, तब मैं इन कथाओं को ही याद करके अपना हिम्मत जुटाती हूँ। गुरु सबसे बढ़कर है क्योंकि वे भगवान को हमें देने में पूर्ण समर्थ है। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।